ऐसा भी हो सकता था दोस्तों, वहाँ डंडे वंडे की बारी आ जाए या एक दूसरे को मारपीट हो जाती उसमें। इस पे देख के आप वो करेंगे कि यहाँ कौन विन रहा या कौन नहीं जीता। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है पॉपुलरिटी की, कि कितनी ज़्यादा जो वाइब्रेशन था वो काफ़ी दूर से आ रहा था, जबकि साजन भैया ने वॉल्यूम कम करी थी। लेकिन जब कंपटीशन हुआ दोस्तों, कंपटीशन इतना ज़ोरदार हुआ, शायद ही दोस्तों हमें कहीं ऐसा कंपटीशन देखने को मिला हो। तो जो मैं ऑल ओवर जब सबसे 4.5 स्टार अगर देना चाहूँगा तो पंकज भैया को देना चाहूँगा, क्योंकि जो उनकी लाइटिंग थी वो बेस्ट थी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो और स्वागत है हमारे चैनल में दीपक डीजे मेरठ। जो कि आप जगह देखेंगे, जगह ऐसी है क्योंकि हमें जो घर पे था एक मशीन चल रही है, उसकी आवाज़ की वजह से रिव्यू नहीं दे पाएंगे और बराबर में बैकग्राउंड की थोड़ी आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों अभी जो मोटो मेला हुआ था उसके रिव्यू के लिए बात कर लेते हैं कि जो मोटो मेला हुआ है उसमें रिव्यू क्या रहा, कौन वहाँ किंग रहा, सार्जन रहा या फिर पंकज डीजे रहा, कौन सा अच्छा डीजे बजा और कौन सा डीजे अच्छा नहीं बजा। तो उसी बीच बात कर लेते कि चीज़ें वहाँ क्या रही, क्या चीज़ें नहीं रही। तो सबसे पहले बात कर लेते कि मोटो मेला। सबसे पहले दोस्तों हम 10 तारीख में निकल गए थे, उत्कल एक्सप्रेस से गए थे और जाने के बाद में हम उसमें 12 में शाम में पहुंच गए थे। तो हमने देखा जब वहाँ गए थे हमारे साथ में और भी यूट्यूबर्स थे जो हमारे साथ में वहीं पे मिले। तो दोस्तों हम जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले हमने देखा कि पंकज जो डीजे है, पंकज भैया का सेटअप लग रहा था वहाँ पे। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले पंकज डीजे भैया की, जो कि पंकज डीजे हमें मिला था। दोस्तों पंकज भैया का जो सेटअप था, सबसे पहले जो उन्होंने लगाया था जब हम देख रहे थे वहाँ पे, पहले तो बोला था कि वीडियो ऑनलाइन नहीं डालेगा, कोई भी लाइव नहीं चलाएगा, लेकिन हमने देखा कुछ लाइव भी चला रहे थे वहाँ पे। तो कोई बात नहीं, वो तो कोई इश्यू नहीं है। बट वहाँ जब हम गए तो देखा हमने कि जो पंकज भैया का सेटअप था उस टाइम वहाँ पे उनका 42 बेस थी, बाकी टॉप पे लगा ही रहे थे। और उसके बाद में धीरे धीरे जब सेटअप बढ़ना हुआ, उधर आपका जो डीजे सार्जन था उन्होंने भी सेटअप लगा रखा था अपना। तो सबसे पहले जो हमने टेस्टिंग सुनी, पंकज भैया की टेस्टिंग सुनी। तो टेस्टिंग के बताए तो पंकज भैया की एकदम बढ़िया टेस्टिंग थी। और तो काफ़ी अच्छी टेस्टिंग लगी हमें। तो उसमें जब उन्होंने, ये मैं कंट्रोवर्सी पे ना बात नहीं करना चाहूँगा, कभी कोई जाए कि कंट्रोवर्सी पे बात हो रही है, तो मैं दोस्तों पहले क्लियर कर लूँ आपको कि कोई भी भाई कंट्रोवर्सी पे बात ना करे। और ना ही, क्योंकि एक जो डीजे लवर होता है, एक डीजे लवर को कोई कंट्रोवर्सी से मतलब नहीं होता है कि कंट्रोवर्सी करना है नहीं करना। उससे तो ये मतलब है कि वहाँ जाना है, डीजे देखना है और एन्जॉय करना है। तो जब डीजे पंकज वहाँ बजा तो टेस्टिंग अच्छी खासी थी। तो पहली टेस्टिंग तो उन्होंने नॉर्मल करी, लेकिन कुछ देर बाद उनकी जो टेस्टिंग हुई थी वो टेस्टिंग हुई आपका रात में, तो टेस्टिंग हो नहीं पाई उस दिन। वहीं उनकी 13 तारीख में सुबह मॉर्निंग में 3 बजे टेस्टिंग हुई। तो दोस्तों टेस्टिंग एकदम लाजवाब थी और बढ़िया थी। लेकिन जब टेस्टिंग हुई तो उस टाइम में पंकज भैया की जो बेस थी 48 बेस लग चुकी थी। वहीं अगर लाइटिंग की बात करें पंकज भैया की, तो लाइटिंग बहुत अच्छी थी। और एक तरह से देखो लाइटिंग में कहेंगे तो जो मैं ऑल ओवर जब सबसे 4.5 स्टार अगर देना चाहूँगा तो पंकज भैया को देना चाहूँगा, क्योंकि जो उनकी लाइटिंग थी वो बेस्ट थी। लाइटिंग में कुछ नहीं कहना चाहूँगा मैं, और लाइटिंग बहुत बेस्ट थी। वहीं अब बात कर लेते जब हम वहाँ पहुँचे डीजे सार्जन के पास में। तो डीजे सार्जन जब सबसे पहले हमने टेस्टिंग सुनी,
हमने देखा कि जो एक तरह से बना रखा है, पूरा पहाड़ टाइप में बना हुआ है, तो हमने देखा कि ऐसा लगा कि जो लगी हुई है 60 की 60 बेस लगी हुई है। लेकिन हमने बात करी वहाँ पे भैया से, तो उन्होंने बताया कि जो इसमें लगी हुई है नीचे साइड में 12 बेस लगी हुई है, 6 लाइन की, 6 नीचे 6 ऊपर, 2 लाइन की 6 बनी हुई है और 12 बेस बनी हुई है, 12 बेस सॉरी लगी हुई है। वहीं टॉप की बात करें, टॉप आपका जो भैया की लगा रखी थी उन्होंने 48 लगा रखी थी। तो दोस्तों टेस्टिंग जो था थोड़ा ज़्यादा तो नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी खासी टेस्टिंग थी उस दौरान, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते। तो टेस्टिंग करी उन्होंने, तो हम टेस्टिंग के बाद दोस्तों आ गए। उसके बाद में वहीं थोड़ा पावर म्यूज़िक जो था वो थोड़ा लेट हो गए थे, थोड़ा लेट आए। जो बीजूस भैया जो डायरेक्टर है पावर म्यूज़िक के, वो थोड़ा लेट हो गए थे। तो दोस्तों उसी बीच क्या हुआ कि पावर म्यूज़िक जब हमने करा, लोडिंग हुआ जब, तब हमने वीडियो शूट करी उनकी। वहीं उनकी जो टेस्टिंग हुई दोस्तों वो शाम को हुई। उन्होंने बोला कि 5 साढ़े 5 बजे 6 बजे हो जाएगी, बट वही टेस्टिंग हम बात करें तो कम से कम 8 साढ़े 8 के बाद हुई। टेस्टिंग होने के बाद में वहीं दोबारा फिर हम सार्जन भैया के पास आए, तो वाकई में जो पहले हमने टेस्टिंग सुनी थी उससे बेटर टेस्टिंग थी। और जो हमने गाना सुना जो टका टका गाना है अभी नया उन्होंने भैया ने बजाया, भाई साहब एकदम मज़ा आ गया टेस्टिंग सुनने के बाद में। सभी फैंस के लिए पेश है डीजे सार्जन की धमाकेदार टेस्टी। कैसा लगा टेस्टिंग, कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा, बढ़िया। अरे भैया कैसी लगी टेस्टिंग आपको? अच्छा है, अच्छा मज़ा आ गया। हेलो, आप बताओ भैया कैसी? मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मज़ा बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, बिल्कुल बेहतरीन। आप बताओ भैया कैसी लगी टेस्टिंग आप लोगों को? अच्छा लगा यार। अच्छा लगा। आप बताइए कैसी लगी टेस्टिंग? एकदम कड़क माल है, एकदम कड़क माल है, पूरा कड़क है। हमें सार्जन भैया की। दूसरी बात फिर हम पंकज भैया के पास आ जाते हैं। तो वहाँ पे क्या था, कंपटीशन चल रहा था आपका पावर म्यूज़िक का और शंकर उसका पंकज भैया का। तो दोस्तों अगर टेस्टिंग की बात करें, टेस्टिंग पंकज भैया की जब उससे पहले हम वहाँ गए वो भी बहुत अच्छी थी। उसी दौरान क्या होता है कि दोनों का कंपटीशन चल रहा था, पावर म्यूज़िक का और पंकज भैया का। पंकज बजा भाई, तुम बताओ। मुझे भी अच्छा लग रही है पंकज बजा। पावर की पंकज, पावर तुम बताओ कौन सा बढ़िया? पावर। हाँ जी, कौन सा बढ़िया? पावर। वहीं अगर बात करें दोस्तों, अगर टेस्टिंग की जो, अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई कौन सा म्यूज़िक अच्छा रहा, पावर म्यूज़िक अच्छा रहा या फिर पंकज डीजे अच्छा रहा, देखो दोस्तों जो डीजे खड़ा था उनका पावर म्यूज़िक का ऐसे था, पेट्रोल पंप पे साइड में ऐसे मुँह घुमा के, और पंकज भैया का ऐसे था। वहीं अगर लॉन्ग थ्रू में देखा जाए, क्योंकि कुछ लोग इधर खड़े हुए थे और कुछ सामने खड़े हुए थे, पावर जोन जो पावर म्यूज़िक था। वहीं अगर दोस्तों अगर कंपटीशन की बात करें और लोगों से पूछे कि कौन अच्छा बजा, तो दोस्तों ऐसा होता है डीजे कंपटीशन में। हमें भी बहुत साल हो गया, अभी यूट्यूब तो चैनल इसी साल बनाया है, तो सोचा मत डीजे लवर तो है ही और मोटो मेला को देखने जाएंगे ज़रूर। तो दोस्तों काफ़ी साल से कावड़ यात्रा को ज्वाइन कर रहे हैं और आपकी बालाजी यात्रा भी ज्वाइन करते हैं। लगभग जो डीजे वहाँ जहाँ अच्छा खासा बजता है वहाँ जरूर जाते हैं। तो हम इस बार फिर मोटो मेला गए, तो दोस्तों वहाँ देखा हमने कि दोनों का क्या होता है कि जो सामने था इधर को मुंह
पावर जोन का और इधर पंकज डीजे का था। तो जो दोस्तों अब पावर म्यूज़िक के साइड खड़ा हुआ तो पावर को बोलेगा कि पावर म्यूज़िक अच्छा बजा था, लेकिन वहीं अगर जो पंकज भैया के साइड में खड़ा था वो पंकज भैया को बताएगा। लेकिन जो मैन होता है, जो कंपटीशन मैन होता है, वो यही होता है कि आमने सामने ऐसे रख के दोनों बजाए, तब आदमी का पता चलेगा और बीच में पब्लिक हो तब अच्छे से पता चल पाता है। लेकिन यहाँ कई बार कन्फ्यूज़न है पब्लिक को। अब जो पावर जोन के सामने पावर जोन बता रहा है, पंकज है पंकज के सामने बता रहा है। लेकिन दोस्तों डीजे दोनों बहुत अच्छे बजे थे। वहीं दोस्तों लॉन्ग थ्रू की बात करें जाए तो पंकज भैया का जो लॉन्ग थ्रू था टेस्टिंग का या जो कंपटीशन होता वो बहुत अच्छा था। एक तरह से जो अगर कोई आदमी 100-150 मीटर दूर खड़ा है तो उसका अच्छा खासा म्यूज़िक सुनने को मिल रहा था। वहीं अगर पावर म्यूज़िक की बात करें दोस्तों, वाइब्रेशन में देखो, वाइब्रेशन में पावर म्यूज़िक की कोई टक्कर शायद नहीं ले। वाइब्रेशन बोले तो हम्बिंग, जो हम्बिंग वेस्ट बंगाल में चलता है। दोस्तों ये मत सोचे कि मैं कंट्रोवर्सी कर रहा हूँ, साजन नहीं कह रहा हूँ या पंकज नहीं कर रहा हूँ या उसकी वर्ड ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। जो मुझे लगता है वो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मुझे चैनल पर अपना ग्रो करना है। देखो मैं तो अब भी मोटो मेला गया था, कम से 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके, उसमें भी कुछ नहीं बचा ना बचा, क्योंकि मैं तो मन था मेरा देखने का। तो दोस्तों वहीं हमने देखा कि पावर जोन जो पावर म्यूज़िक जो सिस्टम था बहुत अच्छा था और जो हमिंग थी उसकी वो भी बहुत अच्छी थी। और हमने देखा दोस्तों बहुत अच्छे दोनों सेटअप बजे थे। वहीं दोस्तों अगर वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन में और वाइब्रेशन जो हमिंग थी, उसने जो हमिंग दबा रही थी, जो ट्रेबल था उसका पंकज भैया का, वो ट्रेबल को दाब रही थी कहीं ना कहीं, क्योंकि हम साइड में उसमें 180 डिग्री एंगल में खड़े हुए थे। तो हमें पावर म्यूज़िक का तो एक तरह से बेस सुनाई देती, वहीं ट्रेबल अगर देखा जाए तो पंकज भैया का सुनाई दे रहा था। तो उसी बीच में फ़ैसला एक करना तो मुमकिन है। वहीं अगर मैं फ़ैसला करूंगा कि कौन सा डीजे अच्छा था वहाँ पे, तो मैं कहूँगा कि पावर म्यूज़िक बहुत अच्छा था। और मेरी वीडियो में आप उठा के देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें मैंने कुछ लोगों से रिव्यू भी लिया है, जिसमें कम से कम आपका 10 बंदे ऐसे थे जो पावर म्यूज़िक को पसंद कर रहे थे। और पावर म्यूजिक भीड़ थी, मानो जो आदमी बीच में घुस गया एक तरह से मरने की कगार थी उसकी। कुछ लोग का तो चप्पल का नहीं पता, जूतों को नहीं पता, लेकिन फिर भी घुसते घासते हम चले गए अंदर। तो हम दोनों के बीच में आए, पंकज भैया के और साजन भैया के, तो दोनों ही सेटअप अच्छे बजे थे। कंपटीशन चला, कम से कम आधा घंटा कंपटीशन चला। कंपटीशन की बात करें तो बहुत अच्छा कंपटीशन रहा वहाँ से। बट वही है दोस्तों, जो सुविधा थी, जो व्यवस्था थी, वो कहीं ना कहीं बेकार थी वहाँ पे व्यवस्था, क्योंकि कुछ लोग वहाँ बीच भी गए, बीच में जैसे डीजे आया वहाँ पे। दोस्तों वहीं अगर पंकज भैया की बात करें, पंकज भैया का साउंड कलेक्शन अच्छा था और साजन भैया का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था। बट पता ही नहीं दोस्तों, जो साजन भैया वहाँ साउंड बजा रहे थे, एक तरह से साउंड का प्रेशर ही अलग था। जब टका टका सॉन्ग बजाया उन्होंने, एक नया सॉन्ग है, EDM भी अच्छा था, उसमें बेस भी अच्छी थी, बहुत अच्छा बजा। वहीं दोस्तों अगर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि साउंड कौन सा अच्छा बजा था और या कौन सा लॉन्ग थ्रू में देखा तो वो पंकज बताऊँगा। बाकी कंपटीशन के मामले देखे तो मेरे हिसाब से डीजे सार्जन है जो अच्छा रहा वहाँ पे। जो मैं कहना चाहूँगा कि सार्जन भैया का अच्छा म्यूज़िक था, बज रहा था मतलब। वहीं दोस्तों अब बात कर लेते, जब पंकज भैया आगे चले गए उसके बाद में फिर पावर म्यूज़िक आया वहाँ पे। पावर म्यूज़िक आया तो पावर म्यूज़िक के साथ कंपटीशन हुआ उनका। तो आपने देखा होगा दोस्तों,
जब पावर म्यूजिक आ रहा था तो सार्जन भैया का केवल ट्रेबल सुनाई देता, जो बेस आ रही थी वो केवल हमें उसकी आ रही थी जहाँ हम खड़े थे। भाई देखो बीचों बीच तो हम भी नहीं खड़े थे, भाई बीच में जो खड़ा था वो क्या रिव्यू दे रहा है, बाकी हम पता नहीं चल पाया सही से कि, लेकिन फिर भी हम साइड में खड़े थे। साइड में खड़े होने के बाद हमने देखा कि जो पावर म्यूज़िक था उसका जो वाइब्रेशन था वो काफ़ी दूर से आ रहा था, जबकि सार्जन भैया ने वॉल्यूम कम करी थी। लेकिन जब कंपटीशन हुआ दोस्तों, कंपटीशन इतना ज़ोरदार हुआ, शायद ही दोस्तों हमें कहीं ऐसा कंपटीशन देखने को मिला हो। कंपटीशन ज़ोरदार चला और कम से कम 1 घंटा चला। वहीं दोस्तों हमें एक चीज़ गलत लगी वहाँ पे, जो थी माइकिंग बहुत ज़्यादा गलत हुई। माइकिंग की वजह से शायद इतनी व्यवस्था वहाँ ख़राब हो जाती है कि शायद लाठी डंडे गाली गलौज तक हो गया था। हेलो भैया, यही चीज तो होता है कि कहीं पर जाओ, जैसे ही मोमेंट खराब हो तो लड़ाई का मोमेंट कर दे। भैया मेरे पास भी उड़िया भाषा समझने वाले दोस्त हैं, वो आपके भाषा समझ रहे हैं। हमने अभी तक कोई गलत नहीं बोला, लेकिन अगर ज़्यादा गाली गलौज चलती तो ऐसा भी हो सकता था दोस्तों, वहाँ डंडे वंडे की बारी आ जाए या एक दूसरे को मारपीट हो जाती उसमें। तो वहीं कोई बात नहीं हुई। तो उसके बाद में वहाँ अगर देखें तो कौन सा अच्छा बजा था, तो पावर म्यूज़िक की अगर वाइब्रेशन करें, वाइब्रेशन बेस्ट। ये नहीं, सार्जन भैया की जो क्लैरिटी थी वो एकदम बेस्ट बज रही थी, मतलब बढ़िया एकदम जिसे कहते हैं। क्योंकि क्लैरिटी बहुत बड़ी बात होती है, साउंड पे आप कुछ भी बजा लो, एक तो पता ही नहीं कुछ भी क्या बजा रहा है क्या नहीं। दोस्तों कंट्रोवर्सीज़ पे ना करें, क्योंकि देखो मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई कंट्रोवर्सी ना करे। और तो उस पर मैंने देखा कि हमिंग तो अच्छी थी, लेकिन वहीं जो सार्जन भैया की थी वो बहुत अच्छा साउंड बज रहा था वहीं पे। और अगर जीत की बात करें यहाँ पे कोई कौन विनर रहा, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि सार्जन भैया विन रहे, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड था। और दोस्तों साउंड जो होता है पॉपुलैरिटी होती है, और आप अगर जाएंगे तो किस चीज़ पे देख के आप वो करेंगे कि यहाँ कौन विन रहा या कौन नहीं जीता। दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है पॉपुलैरिटी की, कि कितनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी उस साउंड के साथ में है। आपने देखा होगा कि सार्जन भैया जो 2024 की कांवड़ यात्रा थे, तब से उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि सब चीज़ उनके जो अधिकतर है, जो उनके फॉलोवर है, अधिकतर उनके साथ सेट पे साथ रहते। तो वहीं बात करते हैं कि जो सार्जन भैया है, जो अलग पावर म्यूज़िक के बाद भी काफ़ी पब्लिक रहती थी, लेकिन दोस्तों जो भीड़ मैंने सार्जन भैया के पास देखी है वो शायद ही कोई से डीजे के पास देखी हो। क्योंकि मेन चीज़ जो ना तो मैं फैसला कर सकता कि कौन सा अच्छा डीजे बजा, या ना ही कोई जो वहाँ कमेटी थी मोटो मेला की वो ही फैसला कर सकती थी कि वो डीजे अच्छा बजा या वो डीजे बजा। लेकिन जो फैसला करती थी वो मोटो मेला के अध्यक्ष थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि जो भी फैसला देंगे वो आपका जो पब्लिक होगी वहाँ की वो ही देगी। वहीं आपकी दोस्तों साउंड की बात करें कि किसने साउंड क्या क्या लगा रखा था। दोस्तों जो पंकज भैया थे, पंकज भैया ने आपका पहले 42 बेस थी, लेकिन टेस्टिंग के बाद में 48 बेस कर दी। बाकी लाइटिंग बहुत अच्छी थी पंकज भैया की, और सॉन्ग कलेक्शन भी अच्छा था। वहीं दोस्तों पावर म्यूज़िक की बात करें, जो पावर म्यूज़िक ने लगा रखा था, उन्होंने 8B1 जो बेस होती है जिसमें 8 स्पीकर होते हैं आपके, और पॉप बेस लगाई हुई थी जिसमें कि 4 स्पीकर लगाए हुए थे। तो टोटल स्पीकर बैठते हैं आपके 104 स्पीकर। वहीं सार्जन भैया की बात करें तो उन्होंने जो स्पीकर लगा रखे थे, स्पीकर की नहीं, बेस ने अगर लगा रखे तो 12 बेस लगी हुई थी, और जो टॉप लगी हुई थी 48 जो लगी हुई थी, 48 टॉप लगी हुई थी। तो काफ़ी अच्छा दोनों का सिस्टम बज रहा था। वहीं दोस्तों की फाइनल कौन रहा जीता और कौन नहीं रहा, और किससे आप सीरियल वाइज रखेंगे,
और किसे आप कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं रखना चाहूँगा, देखो फाइनल रिव्यू का अब आ चुका है, घड़ी वो जो घड़ी का आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो दोस्तों जो अगर मैं फ़ाइनल पहले नंबर पे रखूँगा तो दोस्तों मैं रखना चाहूँगा सार्जन भैया को। अब आप ये सोचो कि मैं सार्जन भैया का इंटरव्यू लेकर आया, कुछ लोग कहेंगे कि सार्जन भैया का चमचा है, कहेंगे, ये बात गलत नहीं है, कहेंगे कुछ लोग, बट दोस्तों मेरा ऐसा नहीं है। मैं डीजे लवर हूँ, केवल यूट्यूब चैनल शुरू में बनाया है, अभी पहला ही व्लॉग जो यहाँ का करा है शूट, केवल मोटो मेला ही शूट करा है, क्योंकि दोस्तों मैं भी चाहता हूँ कि कभी भी देख सकूँ कंपटीशन। तो दोस्तों कोई कंट्रोवर्सी इस पर ना करें, बाकी आप दे सकते हैं, कमेंट करके बताओ आप भी कि कौन वहाँ नंबर 1 रहा, कौन किसी, क्योंकि पावर म्यूज़िक वाले पावर म्यूज़िक करे, सार्जन भैया वाले सार्जन को करे और पंकज वाले भैया पार्टी, जिसकी भी ज़्यादा वोट रहती है उसके बेस पे हम बता सकते हैं कि हाँ ये विन रहे। तो दोस्तों वहीं जीतने की बात करें कि जो वहाँ पे जो ट्रॉफ़ी दी थी उन्होंने सार्जन भैया को पहले नंबर पे हमने रखा, दूसरे नंबर पे हम दोस्तों रखते हैं यहाँ पे आपका पंकज भैया को, और तीसरे नंबर पे दोस्तों हम रखना चाहेंगे आपका पावर म्यूज़िक को। क्योंकि दोस्तों आप खाली म्यूज़िक जो होता है ना, म्यूज़िक वो होता है जो आप बजाते रहो कुछ भी, वो चीज़ से मतलब नहीं है। एक क्लैरिटी जो होती है साउंड में, या अच्छा बजता है जो एक तरह से ऐसा लगे कान को कि हाँ अच्छा बज रहा है और चीज़ें अच्छी भी रही। भाई नुकसान को तो आप कुछ भी बजा सकते हैं, कुछ भी, एक बड़े से बड़ा बेस भी लगा सकते हैं, उसमें जितना ज़्यादा वॉल्यूम करेंगे उस पर सामने वाले को खतरा रहता है। दूसरी चीज़ है कि टिकने वाली बात, अभी जब वहाँ कंपटीशन हुआ था, उन्होंने सार्जन भैया ने खुद कहा कि जब सार्जन और पावर म्यूज़िक का जो कंपटीशन चल रहा था तो उन्होंने कहा कि देखो कोई बात नहीं, आप कर सकते हो, हमारी तरफ से पूरी रात आप कंपटीशन करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उन्हें पता था, उन्होंने जो बेटा 3 लगा रखा है, एम्पलीफायर बहुत अच्छा लगा रखा है उन्होंने, और जो साउंड था उनका, जो टॉप और बेस थी वो भी मुझे नई लग रही थी। तो वहीं कोई ना कोई चीज़ तो भैया को ने देख के कही होगी कि भाई आप बजाओ पूरी रात, जिसका जो फूकेगा वो देखेंगे। लेकिन वहीं बात करें कि पावर म्यूज़िक की दोस्तों वो भी अच्छा साउंड था, लेकिन दोस्तों वही है कि जो म्यूज़िक जो अच्छा रहा इसमें सार्जन भैया पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर देना चाहूँगा उन्हें मैं, और पंकज भैया दूसरे नंबर पर है, और पावर म्यूज़िक तीसरे नंबर पर है। भी वही कहना चाहूँगा कि कोई भी भाई इस पर कंट्रोवर्सी ना करे, क्योंकि दोस्तों हमारी कंट्रोवर्सी पूरी पब्लिक देखती है, कोई देखता है, प्रशासन भी देखता है, अदर लोग भी देखते हैं, हर तरह का लोग देखता है। तो दोस्तों केवल आप ये बता सकते हैं कि कौन सा नंबर 1 रहा, कौन सा वो। मैं अपनी तरफ से जो मेरा रिव्यू था, मेरा फाइनल रिव्यू था जो मैं आपको बता चुका। वही साउंड के मामले में बात करें दोस्तों, साउंड सभी अच्छे लगे मुझे, ऐसा मैं नहीं कहना चाहूँगा कि बेकार साउंड कोई भी था, सभी जो साउंड थे बहुत अच्छे बजे थे। वहीं अगर मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आप इस पे मन पे ना ले, क्योंकि दोस्तों रिव्यू ज़रूरी था देना। मेरा रिव्यू अगर आप देखते हैं, अगर फाइनल और अगर कुछ बनता है, बाकी दोस्तों मैं दूसरा रिव्यू छोड़ूंगा, दूसरा रिव्यू मैं दूंगा आपको मेरे जो उस पे करता है, कमेंट करता है, जो कमेंट अच्छी रहती है या पता चलता है, तो वहीं दोस्तों मैं कमेंट देखूंगा किसकी ज़्यादा कमेंट है। क्योंकि दोस्तों हमारे खेलने से, सोचने से तो नहीं होता कि भाई मैं अपना रिव्यू दूँ। कोई मैं म्यूज़िक का इतना सुपरस्टार तो नहीं हूँ कि मैं ही कहना चाहूँगा कि भाई मेरा रिव्यू आप लो या मेरा ही रिव्यू अच्छा रहेगा। दोस्तों हर आदमी रिव्यू देगा, कुछ अभी बिज़ी है तो कभी कुछ अभी फ्री है। दोस्तों थोड़ा लंबा वीडियो है, थोड़ा करना देखना वीडियो लंबी, क्योंकि बहुत चीज़ें अपने आपको देखने की मिलेगी इस वीडियो में, और बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी आपको। वहीं दोस्तों बड़ी दुखद घटना हुई पावर म्यूज़िक के साथ में, जो उनका जो एक साइड का एक ट्रोला था जिस पे लगा हुआ था, वो इधर साइड में गिर गया। क्योंकि दोस्तों देखो घटना किसी के साथ हो सकती है। अभी हमारे यहाँ मेरठ में जो घटना हुई थी, जो धड़कन भैया अनुज भैया के साथ भी हुई थी, कम से कम वो आज भी बंदा होश में नहीं है। होश में क्या मतलब, होश में है, हाथ पैर चलाता है, लेकिन वो चीज़ कंडीशन नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो भी भाई ठीक हो जाए और जल्दी से जल्दी। वो दोस्तों किसी के भी साथ घटना हो सकती है उसमें, लेकिन जो साउंड सेटअप रहे भाई, मैं उन मोटो मेला के जो अध्यक्ष है उन्हें धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपने वहाँ लोगों को बुलाते, सभी यूट्यूबर को बुलाते कि आप आओ और हमारे यहाँ कंपटीशन देखो। दोस्तों वर्ल्ड वाइड जो होता है और इंडिया का जो बिगेस्ट कंपटीशन होता है, वो मैं कहना चाहूँगा कि आपका कावड़ यात्रा होती है और दूसरे नंबर पर मोटो मेला होता है। क्योंकि मोटो मेला में क्या होता है, आप बेस जो होता है खुला एरिया है, आप कितनी भी बेस लगा सकते हो और कितनी भी नहीं।
वहीं कावड़ यात्रा में देखें तो कावड़ यात्रा में क्या है, जब जो भोले आते हैं जल लेके, वहाँ 12 से 14 फुट 16 से 14 फुट लगा सकते हैं चौड़ाई में, ज़्यादा नहीं लगा सकते क्योंकि ज़्यादा देंगे तो उसमें कावड़ियों को दिक्कत होती है। तो दोस्तों मोटो मेला का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वहाँ पे जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी व्यवस्था रही, बट थोड़ा सा यही है कि रोड थोड़ा छोटा था, रोड की वजह से काफ़ी दिक्कत देखने को मिली बहुत से लोगों को। तो दोस्तों वहीं कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि 104 स्पीकर 168 स्पीकर, बहुत सारे लोग हैं, कुछ पावर म्यूज़िक के चाहने वाले तो कुछ सार्जन भैया के चाहने वाले। दोस्तों एक चीज़ बताइए, अब जो मोटो मेला हुआ था, मोटो मेला के जितने भी अध्यक्ष थे, क्या उन्होंने ये कहा था कि आप 104 स्पीकर लेके आओ, या सार्जन भैया कोई कहा था कि आप 168 स्पीकर लेके आओ? भाई वो तो उन्होंने कहा था कि आप जितना भी मर्जी हो, साउंड टेस्टिंग होगा अच्छे से, जिसका म्यूज़िक अच्छा बजेगा लेके आओ, जिस पे जितना है लगाओ खूब, हमें कोई दिक्कत नहीं। जो यूट्यूबरों को बैन करने का जो समस्या थी वो यही थी कि यूट्यूबर जो होते हैं, आप कोई भी कंट्रोवर्सी मत करना, यूट्यूबर जितने भी कह रहा हूँ भाई, उनका क्या है, नहीं दिखा देते कि भाई 60 बेस लग रही है, 80 बेस लग रही है, तो प्रशासन कहीं ना कहीं देख के ये सोचता है कि यार इतनी बेस लग रही है, पब्लिक मर जाएगी। वे पहली इतनी चीज़ तो प्रशासन उसको रोकता है डीजे को। वहीं देखा होगा आपने इस चीज़ को पटा मुंडई में जो हुआ है, यूट्यूबर ने लगाया कि भाई 80 बेस लग रही है, 40 बेस बजी, 50 बेस लग रही है, जबकि जब प्रशासन ने देखा कि यार बहुत बेस लगी हुई है तो उन्होंने कंपटीशन वहाँ नहीं होने दी, जबकि टेस्टिंग वगैरह सार्जन भैया की और उनकी दोनों की हो चुकी थी और उनके वजह से नहीं हो पाया कुछ भी, और ना ही वह कंपटीशन। दोस्तों बहुत लोग थे, चाहने वाले थे पावर म्यूज़िक के और सार्जन के वाले, उन्हें पता था कि यहाँ एक फाइनल टक्कर होगी दोनों की, लेकिन दोस्तों वहीं जो कंपटीशन एक लेवल होता है वो कंपटीशन नहीं हो पाया, जो कंपटीशन लेवल होता है, क्योंकि आप, मैंने बताया ना कि आमने सामने हो या तो आमने सामने हो और पब्लिक उसमें काफ़ी सारी आ सके तो फैसला हो सकता है। बाकी ऐसे फैसला नहीं हो सकता कि आप ये कहने लगे कि भाई नहीं इधर खड़ा है एक सिस्टम, एक इधर खड़ा है, कुछ ही बीच में पब्लिक है, जबकि मैं मानता हूँ कि लाखों जो पब्लिक है, हज़ारों तो बीच में ही थी सिस्टम के, और जो लाखों पब्लिक थी वो इधर साइड में थी, तो दोनों को बचता हुआ देख रही, तो उसमें क्या फ़ैसला कर पाएंगी आप? कुछ भी नहीं फैसला कर पाएंगी। लेकिन वही है, पब्लिक का ज़्यादा रिव्यू है, वो जो पब्लिक जो जा रही है वो सार्जन भैया के साथ जा रही है। अब आपको पता हुआ जिसकी ज़्यादा फॉलोवर्स होते हैं, जिसकी ज़्यादा टर्निंग होती है, या साउंड टेस्टिंग या साउंड जिसका अच्छा होता है, वो पब्लिक अपने आप ही भागती है। भाई ऐसे तो नहीं है कि क्या चीज़ आप बना रहे हो, क्या नहीं चीज़ बजा रहे हो। तो वही है दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भाई कमेंट कोई भी कंट्रोवर्सी पे ना करें, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं चाहता और ना ही मैं कंट्रोवर्सी में इन चीज़ों में पढ़ना चाहता। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके हिसाब से कौन सा सिस्टम सही बजा था, कौन सा सेटअप अच्छा था, पावर म्यूज़िक सही था या सार्जन भैया अच्छे थे, अच्छा बजा रहा था, या फिर आपका जो सार्जन पावर म्यूज़िक और पंकज कौन सा सिस्टम आपका बज रहा था, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और देखेंगे आप जो लोग कमेंट करेंगे उस पे बेस पे हम दूसरा रिव्यू देंगे। वहीं कुछ लोग अभी बताएंगे, रिव्यू बहुत लोगों का है, उसको देखते हुए हम तब फैसला ले सकते हैं। बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि फ़ाइनल जो मेरा नंबर है, जो मैं बताना चाहूँगा कि फ़ाइनल पहले नंबर पर मैं रखना चाहूँगा सार्जन भैया को, दूसरे नंबर पर रखना चाहूँगा मैं उसको पंकज भैया को, तीसरे नंबर पर रखना चाहूँगा पावर म्यूज़िक को। वहीं दोस्तों अगर कोई लोग हेट फैलाना चाह रहे हो या मेरे प्रति हेट आपको मन में आ रहे हो तो आप लेकर आ सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं, क्योंकि दोस्तों डीजे लवर हूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा। मैं खुद एक स्वतंत्र भारत में हूँ और स्वतंत्र हूँ और बोलने का हक मेरा है, मैं बोल सकता हूँ। दोस्तों मेरा जो मानना है मैंने अपना रिव्यू दे दिया, बाकी आपका क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों अगला अपडेट आपको जल्दी देंगे, जल्दी जो है। और दोस्तों अभी पहले बालाजी यात्रा है, उसको कवर करेंगे उसके बाद में। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको यह व्लॉग कैसा लगा और रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों ठीक है, हर हर महादेव, जय जगन्नाथ।